नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग ड्रॉपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग कर लिया है, अब उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उनके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई एडवांस के और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उन सारे के क्वेश्चन होते हैं। और जो लोग इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि अभी तक वर्क पावर एनर्जी में अप्रॉक्स हम लोगों ने 100 के क्वेश्चन कर चुका है। अगर आप उतना क्वेश्चन कर दोगे, आपको वर्क पावर एनर्जी में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज फिर चालू करते हैं। जो जेईई मेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे उनको शुरू करते हैं एक एक करके। तो चलो, एक क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया है और आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है तो मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा हुआ है वर्क पावर एनर्जी का। एक बार जाइए वहां से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आइए देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दोगे। और जो एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, As per the given figure, two blocks each of mass 250 grams are connected to a spring of spring constant 2 न्यूटन मीटर। इसका के की वैल्यू जो दिया है 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। इफ बोथ आर गिवन वेलोसिटी v इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों को हम v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी दिया हुआ है। देन मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग। फिर अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 250 ग्राम के दो ब्लॉक हैं, ठीक है, वो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब दोनों स्प्रिंग को अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी v से खींचा जा रहा है। अब आप बताइए, जब इसको v वेलोसिटी से दोनों डायरेक्शन में खींचेंगे, ये स्प्रिंग तनेगा कि नहीं? स्प्रिंग को आप दोनों एंड पे पकड़ के खींचिएगा तो तनता है, फिर एक लिमिट के बाद वो खींचना बंद हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम में कितना इलोंगेट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। अब देखो, जब स्प्रिंग तनेगा भी वेलोसिटी से तो इस पे इसका एक अपोजिट फोर्स आएगा कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, जो इन दोनों को अपोज करेगा, जो खींचा जा रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको लगाओगे आराम से सॉल्व हो जाता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप की एनर्जी किस कारण आई हुई है। और इसके लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक बार वहां पे जाके देख लो। अब देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है, जब इस ब्लॉक पे हमने भी वेलोसिटी दिया, अभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ में आया कि नहीं? देखो, मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आराम-आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आराम से कर लोगे। और ये सब जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं और सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएँगे। तो चलो, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई? देखो 2 ब्लॉक है, हाफ एमवी स्क्वायर, ये हुआ एक ब्लॉक का हाफ एमवी स्क्वायर। ये हमने एक ब्लॉक का एनर्जी लिखा है, इसका जब भी वेलोसिटी दिया और सेम मास का एक और है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितनी हुई, जो मैक्सिमम टेंशन अभी तो जब खींचा नहीं गया था x इक्वल टू 0 था। जब खींच देते हैं तो मान लेते हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन एक के एक्स एम होगा, तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर। इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, एक्स एम आपका इलॉन्गेशन है, ऐसा मत समझ लेना कि के एक्स एम स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? एक्स एम है आपका मैक्सिमम इलॉन्गेशन। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एम की वैल्यू दी है, भी की वैल्यू हमें भी के टर्म में आंसर देने हैं ना सारा, तो भी वैसे ही रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ से निकालते हैं, हमें एक्स एम चाहिए तो एक्स एम को यहाँ से अरेंज करते हैं।
एक्स एम इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एम का स्क्वायर है ना, तो इसको अभी स्क्वायर ही रखते हैं डिवाइडेड बाई के। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2m की वैल्यू है 250 ग्राम, वही है ना 250 ग्राम। तो 0.25 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स एम इक्वल टू अंडर रूट में आपका आएगा कितना आएगा, ये सारा जब सॉल्व करेंगे ना, 2 में 25 दूना 50, 5 डिवाइडेड बाई 2 वही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2.5 मतलब 1/0.25, उसको करेंगे एलसीएम तो 4 आएगा। वी स्क्वायर 0.25 को 1/4 देख सकते हैं कि नहीं, वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे एक्स एम इक्वल टू निकल के आएगा v/2। ये हुआ फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी। कुछ नहीं करना था, एनर्जी को बैलेंस करना था। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। दोनों का फार्मूला लगाया, हमें आंसर निकल के आ गया। देखो यहाँ 2 इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक ही स्प्रिंग है। बहुत लोग स्टूडेंट लोग यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलती यही होती है, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया है, आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपसे अगर क्वेश्चन बन गया तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से मैच कराइए और देखिए आपसे गलती हो कहाँ रही है और उस मिस्टेक्स को लिखिए। बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा इसका मतलब कॉन्सेप्ट वीक है। क्वेश्चन से हमें यही पता करना है ना कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A bag of sand of mass 9.8 kg is suspended by a rope. A bullet of 200 gram traveling with speed 10 meter per second gets embedded in it. Then loss of kinetic energy will be। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इस पे हमने कितना क्वेश्चन किया है। और अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट देखना है, जहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैंने टॉपिक लिया है, वहां जाके देखिए सिमिलर क्वेश्चन कराया हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है हम वैसे पहले प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं एक सैंड ब्लॉक है जो यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, ठीक। जिसका एक बुलेट है जिसका मास है 200 ग्राम। और इस सैंड का मास कितना है, सैंड का मास है आपका इसका पूरा, इसका मास है m इक्वल टू 9.8 kg। एक बोरी में मान लो बालू भर के लटकाया गया है। यहाँ से एक बुलेट फायर हुई, ठीक। एक बुलेट फायर हुई, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, एमबी से लिखते हैं। बुलेट का मास दिया हुआ है 200 ग्राम और ये किस स्पीड से आ रही है, v इक्वल टू जो बुलेट आ रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। अब ये आके इसमें टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होगा, जब टकराएगी तो बुलेट इसके अंदर आएगी कि नहीं। मान लेते हैं बुलेट इसके अंदर आ गई है। अब आपसे बोल रहा है कि इसका जो काइनेटिक अब देख एनर्जी में लॉस हुआ वो कितना होगा। अब आप इसको कैसे निकालोगे, जब इसमें बुलेट टकराई ये लटका हुआ है तो कुछ ना कुछ ऊपर तक जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर तक जाएगा, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो हमें वही निकालना है। तो सबसे पहले हमें अगर ये पूरे सिस्टम का, ये बुलेट प्लस इसका जो मास है ब्लॉक का, इसकी अगर हमें वेलोसिटी किसी तरह पता चल जाती तो हम सारा काम आसान हो जाता कि नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ से लगा के माइनस कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो सीखना जरूरी है। मास ऑफ सैंड कितना दिया हुआ है 9.8 केजी, ठीक। और मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 0.2 केजी। और क्या स्पीड दिया हुआ है, बुलेट का स्पीड दी है वीबी, इसको लिख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। देखो यार ये कितना इजी है। हमारा मेन टारगेट है कि किसी तरह वेलोसिटी निकल आए। 1/2 mv² लगा देंगे, हमें लॉस निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ही है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, आपका मोमेंटम वही है ना। और पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी।
जो पहली बार देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा। अब इनिशियल में बुलेट का यही तो है, इनिशियल आपका जो मोमेंटम है, इनिशियल मास 0.2 इंटू किस स्पीड से आ रहा है 10 इक्वल टू, अब फाइनल निकालना है। फाइनल में देखो सैंड का भी मास है और बुलेट का भी मास है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ 9.8 प्लस 0.2 इंटू हमें वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को मान देते हैं v। ठीक, तो v इक्वल टू जब यहाँ से सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.2, देखो ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही हमें वेलोसिटी मिली, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को के इनिशियल माइनस के फाइनल ना। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बुलेट की, यहाँ लिख देते हैं हाफ ए मास किसका, बुलेट का, इनटू स्पीड बुलेट का स्क्वायर माइनस हाफ। अब मास किसका हो जाएगा, बुलेट का प्लस सैंड का स्क्वायर प्लस इंटू भी का स्क्वायर। सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर मिल जाएगा हाफ इंटू 0.2, भी की स्पीड दी है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ, दोनों का मास कितना है 9.8 प्लस 0.2 इंटू भी की वैल्यू हमने कितना निकाला है 0.2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर निकल के आएगा 9.8 जूल। ये रहा आपका फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन में दिया था सबसे पहले आप क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीखिए। एक बार क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीख गए, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको इजीली कर लोगे। जैसे जैसे ही हमने इसको ड्रॉ किया, हमें समझ में आया काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछ रहा है, हमें तो इनिशियल इससे मिल जाएगा। फाइनल के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए कि किस वेलोसिटी से जब कंबाइंड बुलेट और सैंड का मास मूव किया है, उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, वेलोसिटी मिली, फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस का फार्मूला लगा दिया, आंसर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मिस्टेक्स आपसे कहाँ पे हो रही है और उसको इम्प्रूव कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ with velocity v equal to 3x square plus 4 meter per second. The net work done by the force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। देखो जब मैं वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर चालू किया था, उसमें जो लेक्चर दिया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हूँ और इस पे 3 से 4 क्वेश्चन किया हूँ। अगर आपने वो लेक्चर देखोगे तो देखो उस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आपके जेई ने पूछा और इसमें कुछ नहीं करना है, एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, उसी को लगाना है। तो चलिए जैसा-जैसा कह रहा है हम उसको प्लॉट कर देते हैं। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है यहाँ? ब्लॉक का मास दिया है 0.5 केजी, 0.5 केजी। इस पे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है। वेरिएबल फोर्स मतलब एक्स जैसे-जैसे चेंज हो रहा है, तो आपका वर्क डन बाय यहाँ वेलोसिटी को चेंज किया है ना, तो चलो वेलोसिटी को फोर्स को हटा देते हैं। जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे-जैसे एक्स चेंज होगा, वेलोसिटी उसी स्पीड से चेंज हो रही है, 3x स्क्वायर प्लस 4। अब बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद यहाँ x इक्वल टू 0 था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कुछ दूर बाद पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर पे आ जाता है, x इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक? कितनी है? 2 मीटर। इसका मास है 0.5 केजी। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन किया गया है। यार देखो इससे ये कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ नहीं करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी पता करके, आपको पता वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें एक्स की वैल्यू दोनों पॉइंट पे दिया है, यहाँ हम पुट करके उसको निकाल लेंगे। तो चलो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4। जब x इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो वेलोसिटी निकल के आई 4 मीटर पर सेकेंड। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, x की वैल्यू निकल के आई 4 मीटर पर सेकेंड।
जब x इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर, तो वेलोसिटी कितनी होगी 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आएगा 4 तिहाई 12 4 16, v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, दोनों पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता चल गई है, तो हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पता चलेगी कि नहीं। तो चलो वही लगाते हैं, क्या एक ही है कॉन्सेप्ट इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी पता रहे, सबसे आसान काम है, अगर वर्क पूछ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देने का, चाहे फ्रिक्शन वर्क स्प्रिंग वर्क कुछ भी दिया हो, आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो वर्क डन W इक्वल टू डेल्टा, काइनेटिक एनर्जी चेंज को हम डेल्टा के ई से लिख रहे हैं। जब इसको वर्क डन इक्वल टू लिखेंगे, इसमें चेंजेज क्या आएगा, मास तो दोनों में सेम ही है, हाफ वेलोसिटी v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ m की वैल्यू कितनी है 0.5, स्पीड 16 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, वर्क डन इक्वल टू निकल के आएगा 16 का 256 हो जाएगा और 4 का 16 240, और ये 240 का 5 में डिवाइड करके जब 2 से भाग देंगे, ये निकल के आएगा वर्क डन इक्वल टू 16 जूल। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था और आंसर सीधा निकल के आ गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ, एग्जैक्ट आंसर आ गए तो बहुत ही अच्छी बात, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप जाओ पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मैंने 10 लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वर्क एनर्जी पावर के नाम से। आप अगर 10 घंटे दे दोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, और वहाँ पे ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जिसको मैंने डिस्कस ना किया हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दिया क्या है, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट ए, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। यार इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है एक ब्लॉक है जो y हाइट पे रखा हुआ है ग्राउंड से, यहाँ से ब्लॉक नीचे आना शुरू हुआ, कुछ टाइम बाद ये बी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो बी पॉइंट पे आपसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यही पूछा रहा है। किसके टर्म में पूछ रहा है, वाई और वाई नॉट दिया है, इनके टर्म में पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। मैंने जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं सिखा रहा था, एक ग्राफ आपको दिखाया था कि एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। अब आप ध्यान से देखो, इसको अगर हमें निकालना है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर ब्लॉक नीचे आना शुरू हुआ, हाइट घट रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टकराने के जस्ट पहले मैक्सिमम होगी, और टकराने के जस्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी। तो चलो इसको हम लगाते हैं, कौन सा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा है ना, तो हम लगाते हैं लॉस इन। अगर डिटेल में देखना है, मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, एक बार आप जाके वहां से देख लीजिए। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आपके काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। अब ध्यान से आप देखो, इस पॉइंट पे कितना था काइनेटिक एनर्जी, अगर हमें लॉस लिखना हो तो यूबी माइनस यूए वही लिखेंगे ना, यूबी माइनस यू ए इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी ने कितना गेन किया, काइनेटिक एनर्जी आपका जो बी पे आया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अब देखो ए पे क्या है, ए पे यहाँ पार्टिकल रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे हमको बी पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बी पे पूछ रहा है। अब बी पे देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ग्राउंड से हम हाइट हमेशा लेते हैं रेफरेंस से, तो एम जी, अगर ब्लॉक का मास हम एम मान लें, अगर ब्लॉक का मास एम है, देखो दिया हुआ है एम जी, और हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल वाई थी और नीचे वाई नॉट आ गया है, तो ए हाइट कितनी आएगी आपकी, वाई माइनस वाई नॉट। तो हमें अगर बी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है,
और लॉस हो रहा है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक। एम जी क्या है, वाई माइनस वाई नॉट। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो बोलो। माइनस एम जी ए पे एम जी वाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आपका किस पे, बी पे। तो एक ही है तो उसको मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा हुआ है, जब इसको मैं खोलूंगा माइनस एम एम जी वाई माइनस एम जी वाई नॉट माइनस एम जी वाई। तो यहाँ ध्यान से देखो, एम जी वाई से एम जी वाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो बी पॉइंट पे आपका काइनेटिक एनर्जी आया है, क्या निकल के आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी वाई नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कहाँ था ये क्वेश्चन, एम जी वाई नॉट, ऑप्शन डी। देखो कुछ नहीं करना था, बस एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना था। इस पूरे चैप्टर में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी का कंजर्वेशन लगाने आ गया, सारा क्वेश्चन आप कर दे जाओगे, बाकी सब कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कीजिए, ताकि दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए वो गलती ना हो आपसे। तो चलो इसको रीड करते हैं। A particle of mass 500 gram is moving in a straight line with velocity v equal to bx के power 5 by 2. The work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 4 meter is. Take b equal to 0.25 मीटर की पावर 3 by 2 एंड सेकेंड के पावर 1। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं, अभी जैसा हमने पिछला क्वेश्चन नहीं किया, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखो, जरा सा कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल डेटा चेंज हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो चलिए जैसा जैसा कह रहा हम उसको बनाते हैं। एक ब्लॉक है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया है, और इस पे किस वेलोसिटी से जा रहा है, जो रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल टू बी एक्स के पावर कितना दिया हुआ है, 5/2। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 0 यहाँ से चला है। कुछ टाइम बाद ये x इक्वल टू कहाँ पे आ गया है, 4 मीटर पर। सेम ब्लॉक, ये कितना है मास, वही 500 ग्राम। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ आने पर आपका कितना वर्क डन हुआ। देखो पूछने का तरीका बदल गया, वहाँ टो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा था और यहाँ पे वर्क डन पूछा है, तो मतलब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वही हमसे पूछ रहा है। तो चलो जो जो दिया है लिखते हैं। एम इक्वल टू 500 ग्राम मीन्स 0.5 kg, और क्या वैल्यू दी है, भी इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल टू बी एक्स के पावर 5/2, और क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू दी है b इक्वल टू यहाँ 0.25 0.25 इंटू पावर में क्या दिया हुआ, मीटर के पावर -3/2 इंटू सेकेंड के पावर -1, ये बी की यूनिट है। अब देखो, हमें इसमें रख के भी की एक बार x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी चाहिए, एक बार x इक्वल टू 4 पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो, जब x इक्वल टू 0 है तो v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करो v में, तो v इक्वल टू b आएगा ना। जब x के पावर 0 मतलब 0 हो जाएगा, यही होगा ना, x के पावर 0, तो v आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इनिशियल। जब x इक्वल टू अब कितना है, x इक्वल टू 4। तो चलो अब v की वैल्यू कितनी आएगी, v फाइनल v इंटू 4 के पावर 5/2। अब 4 को मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं, फाइनल कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। अब हमसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही था। अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एम भी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी आई का स्क्वायर। भी आई आपका क्या है, रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 हो गई है, यहाँ पे तो रेस्ट में था ना वेलोसिटी, यहाँ पे 0 हो गई है, भी की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है भी एफ की, हाफ एम की वैल्यू कितनी है,
एम की वैल्यू 0.5 0.5 इंटू आगे क्या है बी बी की अब देखो वी एफ कितना आया है बी इंटू फोर के पावर 5/2 तो बी की वैल्यू पुट करते हैं 0.25 इंटू कितना है 4 के पावर 5/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर यही होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आगे 1/2 हो जाएगा 0.5 को तो नीचे क्या बचेगा 1/4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 बी का वैल्यू हमने पुट कर दिया 0.25 ना तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा अभी बी ही रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा उसको एक साथ बाहर पुट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा इंटू बी स्क्वायर देखो बी का स्क्वायर किया और जब 4 की पावर 5/2 करेंगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा केवल क्या बचेगा 4 की पावर 5 अब बी की वैल्यू 0.25 पुट करेंगे वर्क डन इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 5 जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल वैल्यू निकल के आएगी 16 जूल ये हुआ आपका आंसर कुछ नहीं किया था आपका फाइनल और इनिशियल पे वेलोसिटी निकाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और आंसर मिल गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज़ करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज़ करिए और क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं। देखो यार मेरा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट सिखाना। आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेना क्वेश्चन कैसा भी पूछे इजीली कर लोगे। तो चलो क्वेश्चन को रेड करते हैं। A particle experiences a variable force F vector equal to 4x I cap plus 3y square j cap in a horizontal xy plane. Assume distance in meter and force in Newton. In if the particle moves from point 1 comma 2 to point 2 comma 3 in the xy plane, then kinetic energy changes by यार ये एकदम इजी क्वेश्चन इसमें कुछ करना ही नहीं केवल सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है मान लेते हैं आपका एक्स वाई प्लेन है ठीक यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है एक पॉइंट है आपका 1 कामा 2 और दूसरा पॉइंट क्या है 2 कामा 3 अब कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं एक्स कामा वाई तो इसको हम x1 कामा y1 और इधर क्या दिया हुआ है आपका x2 कामा y2 कोऑर्डिनेट समझ में आया कि नहीं जो इंटीग्रेशन था उसको 2D में करना है f की वैल्यू क्या दी है f की वैल्यू दिया है 4x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप अभी तक हम क्या करते थे इंटीग्रेशन सिंगल 1D में करते थे अगर 2D में पूछा है तो कुछ नहीं करना है जो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप मैंने इसका सेशन जब आपको सिखा रहा था जहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का वर्क पावर एनर्जी पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जाके एक बार उस सेशन को देखिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इसकी वैल्यू पुट करते हैं अब हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो हमें क्या में चेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो चलिए दोनों साइड हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं अभी लिमिट बाद में पुट करते हैं जब डी डब्ल्यू का करेंगे डब्ल्यू इक्वल टू अब एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं 4x देखो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे इसमें आपका इंटीग्रेशन और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोनों ऐड है इसीलिए मैंने फिजिक्स शुरू जब किया था उसी समय एक 15 लेक्चर का मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप वहां से जाइए सारे सेशन को देखिए आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा अब आई को आई के साथ करते हैं वाई को वाई के साथ देखिए क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा 4x आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप इसको अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो इसको मैं 4x डी एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं अब 4x का जब j के साथ i का j के करोगे तो क्या आएगा जीरो होगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी है ना आई डॉट जे इक्वल टू जीरो और सेम रहेगा तभी उसकी वैल्यू 1 होगी आगे प्लस अब देखो 3y
स्क्वायर जे कैप डॉट आई कैप, तो जीरो होगा, पहला टर्म पूरा जीरो हुआ, जे डॉट जे 1 होगा, यहाँ निकल के आएगा 3 वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज से अगर प्लस या माइनस है, हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो एकदम इजी हो गया। देखो हमें x1 की वैल्यू दी है, x1 की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पे y1 और y2 की लिमिट दी है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से हमें इजीली पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना है और आंसर निकाल लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 तो आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 1 से 2, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से लेके 3 तक। चलो इसको और पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, यहाँ 2 से ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब मतलब एक बार अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस y2 की वैल्यू कहाँ है, y2 की वैल्यू 2 है, मीन्स 2 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू निकल के आएगी। इसकी वैल्यू पुट करने पर पहला टर्म आपका क्या होगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गए 3, मतलब 2 तिहाई 6, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 जब करेंगे निकल के आएगा 19, और 19 6 कितना होता है 25, तो वर्क डन इक्वल टू निकल के आया 25 जूल। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। बहुत लोगों को जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती होगी वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो आप एक बार जाइए, जो बायो के स्टूडेंट है उनके लिए तो कंपलसरी है यार, आप फिजिक्स शुरू करने के पहले मैथमेटिक्स जो बेसिक्स है आप उसको सीख लीजिए। और उसी के लिए मैं मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाइए, पूरा वो वीडियो देखिए। फिजिक्स में उससे ज़्यादा कुछ भी मैथ नहीं यूज होगा, उतने में आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h reaches the ground with a speed of 0.8 root gh. The value of work done by the air friction is, देखो कुछ नहीं है, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर कहीं भी डाउट है आप पहले जाकर उस कॉन्सेप्ट को देखिए। देखो ये बोल रहा है एक मास है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो कितनी हाइट पे रखा हुआ है, मान लेते हैं h हाइट पे रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो v इक्वल टू क्या है 0। ये नीचे आना शुरू होता है और जस्ट टकराने के पहले, टकराने के जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है 0.8 रूट जी एच, ये हमको दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा जब ये बॉल नीचे आना शुरू हुआ, अब एयर भी है, एयर की हर लेयर जैसे जैसे नीचे आएगी वो भी इस पे कुछ ड्रैग करेगी कि नहीं। तो आपसे पूछ रहा कि एयर ने कितना काम किया इस बॉल को जब ये नीचे आ रहा था। तो हमारे पास यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बस आपको समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप का काम हुआ है और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लगाना है। इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन इसी दो कॉन्सेप्ट पे हैं। अब देखो जब ये बॉल नीचे आ रहा है, एक तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, आपका कौन सा आएगा, एक ग्रेविटी ने कार्य करेगा जिसको हम लिखते हैं डब्ल्यू जी से, और एक क्या काम करेगा आपका एयर रेजिस्टेंस, जो आपका एयर रेजिस्टेंस है उसको डब्ल्यू एयर से लिखते हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी इनिशियल का स्क्वायर है। क्या लिखा हूं, समेशन ऑफ डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही यहाँ पे फार्मूला लगाया हूं। कितने लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने किया क्या। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है, एम जी एच,
कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इनटू फोर्स, तो इसका वेट लगेगा mg और उसी डायरेक्शन में हाइट है mgh प्लस w एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू, अब देखो v इनिशियल रेस्ट में है, ये तो जीरो हो जाएगा, फाइनल पे आएगा हाफ m। v फाइनल की स्पीड कितनी दी है 0.8 रूट जी एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब कुछ नहीं, एम जी एच इक्वल टू, बस अरेंज करना है यार, इससे इजी क्वेश्चन बताओ कुछ हो सकता है। जेई और नीट जो है, जेई मेन और नीट के इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा, हर कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 एम जी एच। अब हमसे एम जी एच के टर्म में आंसर पूछा है वर्क डन का, तो इसको इस साइड लाते हैं, डब्ल्यू एयर इक्वल टू 0.32 एम जी एच माइनस एम जी एच। देखो वर्क डन आपका जो एयर के कारण है वो एक निगेटिव फोर्स है फ्रिक्शन की तरह, इसलिए देखो डायरेक्ट टू माइनस में वैल्यू आ गई। जब 1 में से 0.3 घटाएंगे निकल के आएगा माइनस 0.68 एम जी एच। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ, माइनस 0.68 एम जी एच, ऑप्शन 8। कुछ नहीं था, वर्क, बस वर्क एनर्जी थ्योरम को बैलेंस करना था, आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट को यार अच्छे से समझ लो। अभी आप देखो जो जेई मेन का 2024 का पेपर हुआ, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में पूछा न गया हो। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। A block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 meter per second splits into two parts with masses in the ratio of 1:2. If the smaller part moves at 60 meter per second in the same direction, then the fractional change in kinetic energy। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपने कोलिजन का जो मैंने 2 से 3 लेक्चर दिया हुआ है उसको देख लोगे, कोलिजन पे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप एकदम आराम से कर लोगे। उसपे दो ही फार्मूले लगते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। उन्हीं को अरेंज करके, कभी वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी का लॉस, कभी फ्रैक्शन, उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। चलिए इस क्वेश्चन को जैसा जैसा कह रहा है वैसा हम विजुलाइज पहले करते हैं। एक म- बड़ा ब्लॉक है जो मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है v नॉट। किस स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब देखो ये कितने भाग में टूटा है, 1:2 के स्पीड में दिया है, तो हम मास मान लेते हैं कि 3m है, ताकि हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। अभी बोल रहा है इस स्पीड से जा रहा था, आगे क्या हुआ कि दो पार्ट में टूट गया है। एक पार्ट इसको मान लेते हैं और दूसरा पार्ट इसको, ठीक। जो पहला पार्ट है इसका मास मान लेते हैं 2m और स्पीड है v2, और जो छोटा है m, देखो ये रेशियो दिया हुआ है 1:2 के स्पीड में टूटता है, मतलब एक का मास 2m और एक का मास m, और 2m प्लस m करेंगे टोटल 3m, तो बराबर ही हो गया। तो जो छोटा पार्ट है वो 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो छोटा मास क्या है m, इसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, v1 नाम दे देते हैं, 60 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ इनिशियल है और ये है आपका टकराने के बाद, जब ये सॉरी जब ये ब्रेक हो गया है, ये सब फाइनल सिचुएशन है ये दोनों, ठीक। समझ में आया कि नहीं? एक 3m kg का ब्लॉक था जो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, किसी कारणवश वो दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट जो हैवी वाला था वो v2 स्पीड से जाने लगा, जिसका 2m दिया था, और जो छोटा मास था m, वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने लगा। आपसे बोल रहा है कि फ्रैक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसको बताना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट टोटल मास कितना हमने माना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेट टोटल मास
3m। हमसे पूछ क्या रहा है? चेंज इन फ्रैक्शन, सॉरी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हो किसी चीज का? फ्रैक्शनल चेंज अगर आपको लिखना है, फ्रैक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उन दोनों में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो उसमें चेंज आया और किसके रेस्पेक्ट में आया। अगर हमें फ्रैक्शन बोले तो जो इनिशियल था, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं फ्रैक्शन चेंज का मतलब? क्योंकि इतने सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं मतलब होता कि फ्रैक्शन का मतलब होता क्या। फ्रैक्शन का मतलब अगर दो सिचुएशन दिया है, उसमें चेंज कितना हुआ और किसके रिस्पेक्ट में, तो जो हमें इनिशियल था उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे ना, तो के आई। अब चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ही समझ में आया, हमें फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी तरह मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो फाइनल आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हर पार्टिकल का मास और वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ देखो सबका मास दिया हुआ है, केवल एक की वेलोसिटी अननोन है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, उससे वेलोसिटी आराम से निकल के आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या आपका बोलता है? मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो चलो इसको लिखते हैं। इनिशियल में कितना है? 3m। स्पीड कितनी है? वी नॉट, यही है ना? वी नॉट इक्वल टू 2m। स्पीड इसकी कितनी माने हैं? v2 प्लस m v1। m देखो हर जगह है, m से m कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? v2, यही चाहिए ना? तो 3 वी नॉट की वैल्यू है 40 इक्वल टू 2 v2 प्लस 60। अब 40 दिए यहाँ 120, 120 में से 60 जाएगा तो 60, और 60 में जब v2 का डिवाइड करोगे 2 का, तो v2 इक्वल टू निकल के आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। हमें देखो v2 की स्पीड मिल गई, कितना मिल गई है? 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हमें सबकी स्पीड मिल गई, अब क्या हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते? चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल, हमें निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए उसको लिखते हैं। क्या लिखना है? के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाय के इनिशियल। लिखना शुरू करते हैं। के फाइनल पहले स्मॉलर का लिखते हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ, अभी मास कितना है? 2m, स्पीड कितनी है? v2 का स्क्वायर, ए हुआ फाइनल, माइनस इनिशियल हाफ एम, स्पीड कितनी है? 3, मास कितना है? 3m ना, इंटू वी नॉट स्क्वायर हमने माना है, डिवाइडेड बाई इनिशियल, इनिशियल कितनी आएगी? हाफ 3m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हमको दी है, इसको हम थोड़ा और अरेंज करते हैं। जब हम इसको अरेंज करेंगे, देखो हाफ हाफ एम, हर जगह से हाफ एम चला जाएगा कि नहीं? अगर हम हाफ एम ऊपर से कॉमन लेंगे, सारे पार्ट से निकल जाएगा, बचेगा क्या? v1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो हाफ निकाले हैं 2 v2 स्क्वायर, यहाँ से हाफ चला गया है माइनस 3, और क्या बचेगा? वी नॉट स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हाफ एम निकाल के हमने कैंसिल कर दिया है, तो 3 वी नॉट स्क्वायर। हमें v1 v2 वी नॉट की वैल्यू दी है, उन सबको पुट करते हैं। चलो यहाँ रखते हैं। v1 की वैल्यू है 60 का स्क्वायर प्लस 2, v2 की वैल्यू कितने निकाले थे? 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 3, और वी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3600, और 30 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 900, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, माइनस 40 का कितना होगा? 1600, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4800, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 4800। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है, निकल के आएगा फ्रैक्शन चेंज 1/8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, इस क्वेश्चन को हार्डली 1 मिनट के अंदर इसको कर ले जाओगे। और जेई मेन आपको हर क्वेश्चन करने के लिए एटलीस्ट 3 मिनट देता है, तो उसके लिए अच्छे से क्वेश्चन करिए, एक बार खुद से वेरीफाई करिए कि कहीं आप जरा सा मिस्टेक अगर साइन में किए,
पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको पॉजिटिव की जगह +4 की जगह आपको -1 मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके फिर आप सॉल्व करिएगा। ये रहा आज का जो 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2022 में पूछे गए थे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। या दूसरा ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो एग्जाम रिलेटेड आप पोस्ट करिए, आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड जरूर करेंगे। और देखो, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो यार फीडबैक ज़रूर दो ताकि हमें पता चले कि इसमें हम और क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, हमें नहीं समझ में आएगा इसमें क्या-क्या चेंजेस की ज़रूरत है और जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका भी फीडबैक आप दीजिए। और अगर आपको जो स्लाइड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप जाइए, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के बाद मैं नोट्स और जो स्टडी मटेरियल है उस ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप जाके कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कीजिए अच्छे से। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन आने लगेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चन बार-बार सॉल्व करते हैं, ताकि फाइनल एग्ज़ाम के पहले जो भी कमियाँ हैं, उसको हम आइडेंटिफ़ाई करके उसको दूर कर सकें। सोचो, अगर आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए, फिर तो वहाँ तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया ना। तो इसलिए वहाँ गलती करने से बेहतर है कि आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ, सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।